हेलो फ्रेंड, एसएच क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम आपको नॉन वर्बल रीजनिंग में सीरीज चैप्टर को क्लियर करेंगे। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर एक सवाल दिया है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँच सके। जैसा कि स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिया है, उसने एक 2 3 4 5 उनको ABCD से डिनोट किया है, 5 बनाया है और आपको छठी आकृति निकालनी है। वो क्या निकलेगी? ओके, देखो जरा, एक कॉलम है, उसने 4 पार्टों में बांटा है सबको और उसको क्लॉकवाइज घुमाया गया है। देखो जरा, इसको क्लॉक घुमाया तो जस्ट ये नीचे था, फिर लास्ट इधर आ गया, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, क्लॉकवाइज। एक पॉइंट और देखिए कि जब क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो हमारा ये वाला जिस तरफ से घुमा रहे हैं तो उसमें इसको फर्स्ट मानिए और इसको सेकंड, और हमारा आंसर बस इन्हीं से आ जाएगा। फर्स्ट के जस्ट बगल में एक स्पेस है, वो खाली है, तो मतलब ये वाला फर्स्ट बनेगा और ये वाला सेकंड, फिर यहाँ पर ये वाला फर्स्ट बनेगा और ये वाला सेकंड क्योंकि खाली है, और क्लॉकवाइज घुमाने पर ये फर्स्ट बनेगा और ये सेकंड, और ये फर्स्ट बनेगा और ये सेकंड। हमारा बस यहीं से हो जाएगा। आप देखिए जरा, जब हमने इसको रोटेट किया जस्ट, ओके, रोटेट करने पर जो फर्स्ट है वो लास्ट पहुंच जाएगा तीसरे नंबर पे। ओके, ये वाला पहुंचता है तीसरे पर और जो दूसरा वाला है वो पहुंचता है उसके प्लेस पर। क्लियर? क्रॉस वाला। तो ये पैटर्न देखिए जरा, फर्स्ट वाला तीसरे पर पहुंच गया घुमाने के बाद, क्रॉस। जब हमने इसे घुमाया तो एरो फर्स्ट वाला लास्ट तीसरे पर पहुंच गया, और जब हमने इसे घुमाया तो फर्स्ट वाला यहां पर पहुंच गया। तो हमारा यहां घुमाने के बाद जो एस आएगा वो एस या तो यहां पर है या यहां पर या यहां पर। सिर्फ 3 है, बाकी दोनों ऑप्शन हमारे रॉन्ग। अब इन 3 में से देखिए जरा, कोई और पैटर्न अप्लाई होगा या नहीं। देखो, सेकंड वाला आता है फर्स्ट वाले के प्लेस पर, तो सी फर्स्ट वाले के प्लेस पर आना चाहिए, जबकि वो नहीं है, तो 5वां तो हमारा रॉन्ग हो गया। अब बचते हैं बस ये दोनों में सी दे रखा है, बात क्लियर। उसके बाद एक पैटर्न और, जब तीसरा वाला दूसरे के प्लेस पर आएगा तो वो चेंज हो जाता है, देन एरो, मतलब हर बार नया। तो हमारा ट्राइंगल यहाँ यूज हो चुका है, इसलिए हमारा आंसर बनता है सिर्फ सी, फर्स्ट भी रॉन्ग हो जाएगा। ये है हमारा ऑप्शंस। ओके, जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है, देखिए ये सीरीज से रिलेटेड सवाल है। इसमें उसने एक कॉलम बनाया है, उसमें 4 सिंबल लिख दिए हैं, हर किसी में 4। अगर ये आपका पेपर ऑफलाइन है तो आपको उस ऑफलाइन में इन पर गिनती लिख देनी है 1 2 3 4। अगर पेपर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में कॉलम बनाना है और उसमें गिनती लिख देनी है 1 2 3 4। ऐसा इसलिए करना है ताकि आपको पता लगे कि कौन से नंबर का कहां पर जा रहा है। तो देखिए जरा, यहां पर इक्वल है, यहां पर 0, तो यहां पर इक्वल आ जाता है, सेकंड वाला फर्स्ट पर आ गया। क्लियर? अब जरा यहां पर देखिए, ये एरो लास्ट पहुंच जाता है, तो 1 2 3 4 करने पर सेकंड वाला लास्ट, ओके, चौथे नंबर पर, मतलब एक बार सेकंड वाला फर्स्ट पर आता है और एक बार सेकंड वाला फोर्थ प्लेस पर। तो 1 2 3 4 यहां पर फर्स्ट पर आ गया, और यहां से 1 2 3 4 ये फोर्थ पर चला गया, और यहां से 1 2 3 4 देन सेकंड वाला फर्स्ट पर आ जाएगा। और फर्स्ट का मतलब आपका स्क्वायर फर्स्ट में होना चाहिए, और आप देखिए स्क्वायर फर्स्ट किस किस में है। स्क्वायर है फर्स्ट सिर्फ इन दोनों में, और किसी में नहीं है। क्लियर? ओके, अब बहुत सिंपल है, 2 ऑप्शंस बचे हैं बस, और आप इन 2 ऑप्शंसों में देखिए जरा, कुछ सिमिलरिटी होगी। देखो, एस लास्ट है, स्टार यहाँ पर, सिर्फ ये वाला ट्राइंगल और यहाँ पर ये क्रॉस, ये दोनों ही हैं जिससे आपका पता लगेगा। तो सिर्फ आप थर्ड वाले को देखिए कि आखिर इस थर्ड वाली प्लेस पर होता क्या है। देखो, यहाँ पर फर्स्ट वाला थर्ड पर पहुंचता है। क्लियर? ये पहुंच गया फर्स्ट वाला थर्ड पर। उसके बाद यहां से अगर हम यहां पर देखें तो थर्ड वाला क्रॉस वाला जो फोर्थ वाला है वो थर्ड पर आ जाता है यहां पर। फिर उसके बाद फर्स्ट वाला यहां से यहां पहुंच जाता है थर्ड पर, मतलब एक बार फर्स्ट वाला थर्ड पर पहुंचेगा, एक बार फोर्थ वाला थर्ड पर। फर्स्ट और यहां से यहां पर 4, फिर फर्स्ट वाला ऊपर पहुंचा, फिर 4, और यहां से जो पहुंचा फर्स्ट वाला पहुंचेगा थर्ड पर, ट्राइंगल पहुंचेगा। मतलब हमारा ऑप्शन सेकंड सही है, थर्ड रॉन्ग। ओके, ये बहुत सिंपल होते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है, एक नॉन वर्बल रीजनिंग का सीरीज चैप्टर से रिलेटेड है। ओके, इसमें A B C D E है, और आपको F मतलब छठी आकृति
नीचे ऑप्शंस में से ढूंढनी है। अब देखिए जरा करना क्या है, देखिए यहाँ पर एक एल बना दिया है उल्टा, लेकिन इस एल से यहाँ पर आने में क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं, बस वो देखिए। देखो यहाँ पर एक रेखा ये है और एक रेखा ये, मतलब इस डायग्राम में टोटल 2 रेखाएं हैं। क्लियर। अब हमारा यहाँ से यहाँ पर पहुँचने पर क्या किया है वो देखिए, काउंट करिए रेखाएं। यहाँ 2 थी तो यहाँ 1 2 3, यहाँ पर +3, 3 रेखाएं एक्स्ट्रा हो जाती हैं। अगर हम यहाँ से यहाँ पर जाएं तो देखिए जरा, यहाँ से आगे का देखिए, देखो 1 2 3 और 1 4, यहाँ से +4 रेखाएं हो जाती हैं। एक बात और, जैसे ही कॉलम पूरा होता है एकदम नीचे से शुरू होगा, ऊपर से नहीं हो रहा। अब जरा यहाँ से देखिए, यहाँ एक पहले से है तो 1 2 और 1 3, +3, और यहाँ कंफर्म +4 ही होगा, +3 +4 +3 +4, और आगे आपका जो होना है वो +3 होना है। तो आगे का आप चेक ना भी करें तो भी पॉसिबिलिटी आसान हो जाएगी। ओके, तो 3 चाहिए, इससे आगे 2 कॉलम बिल्कुल सीधे सीधे, देखो 2 कॉलम 2 कॉलम, अब 3 रेखाएं हैं, 1 2 3 और 1 2 3, इन दोनों में है तीनों। लेकिन जैसा कि हमारा ऑप्शन में ऊपर दिया था क्वेश्चन में कि पूरा होने के बाद नीचे से शुरू होगा, तो नीचे से शुरू ये होता है, देन ऑप्शन 3 सेकंड गलत। ओके, कंफर्म। हम समझते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जैसा कि स्क्रीन पर सवाल दिया है, एक नॉन वर्बल रीजनिंग से रिलेटेड है ये। ओके, इसमें 1 2 3 4 5 है और आपको छठी टर्म्स निकालनी है इसमें कि वो क्या होगी। ओके, मतलब एक पैटर्न को फॉलो करा है और आपको उसी पैटर्न को फॉलो करके नेक्स्ट वाली जो इमेज बनेगी वो निकालनी है। तो बस आप ये देखिए, देखो एक पंचभुज बना दिया है सब में, और उसके बाहर एक हाफ कर्व बनाया है, बस उन्हें देखिए। देखो ये जो बाहर की तरफ कर्व हैं, उन कर्वों को देखना है। देखो आपका पंचभुज तो सेम है, पेंटागन। अब बाहर के कर्वों को अगर देखें तो उसमें यहाँ से यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंज होगा, बस आप वही देखिए। तो चेंज हुआ है ये वाला। ओके, इसको इंटरचेंज कर दिया है, बाकी सारे सेम सेम है। ओके, मतलब यहाँ से यहाँ पर जाने पर एक कर्व इंटरचेंज हो जाएगा। अब जरा यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ पर कुछ ना कुछ इंटरचेंज होगा। तो देखिए जरा, यहाँ पर यहाँ से इंटरचेंज करने का मतलब 1 और 1 2, मतलब ये दोनों चेंज किए हैं, ये दोनों, तो +2 ये हो गया। अब एक बात और नोट करिए, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है और चेंज कर रहा है। देखो +1 +2, यहाँ पर कंफर्म +3 होगा और यहाँ +4 होगा, और जो नेक्स्ट है वहाँ पर +5 ही होगा। बस आप ये देखिए कि चेंज ना करके आप सीधा सीधा बस पॉइंट लगाइए और वो देखिए कहाँ पर। इधर को चलने के बाद, मतलब यहाँ डॉट के बाद ये दोनों चेंज हुए, तो उसके बाद जो चेंज होंगे वो ये 3 चेंज होंगे, उसके बाद आगे जो चेंज होंगे वो ये वाले 4 चेंज होंगे, और आगे जो होंगे वो 5 होंगे, और पांचों काउंटिंग करी जाएगी इससे। ये है, और आप यहाँ से जब चेंज करें तो आपको बस ये वाला डायग्राम बना लेना है, और ये वाला डायग्राम बनाने के बाद आपको चेंज करना है बस। ये रहा पेंटागन, इसको इंटरचेंज किया अगर तो ये ऊपर की तरफ हो गया, ये नीचे की तरफ है तो ये जस्ट इंटरचेंज हो गया, ये नीचे की तरफ हो गया, ये अंदर की तरफ आ गया, और ये बाहर की तरफ, और ये वाला जो मैच करता है वो बस सेकंड वाले के साथ मैच करता है। देन आंसर। आप चेंज करने के बाद एक बना लें, अगर आपने नहीं बनाया तो इसको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसा कि ऑप्शंस में सब कुछ मैच कर गया। ओके, इंटरचेंज करने के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ओके, जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है, ये एक नॉन वर्बल रीजनिंग का सवाल है। इसमें आपको 5 फिगर बना दी हैं और आपको छठी निकालनी है। लिख लेगी कैसे, बस आप ये देखिए। देखो यहाँ से यहाँ पर उसने क्या चेंज किया है, बस आप पहले वो देखिए। यहाँ से यहाँ पर उसने चेंज करने पर देखो ये सब उसने एरो बनाए हैं, उसने ये वाला चेंज कर दिया है। एक यहाँ पर ये चेंज हो गया है, मतलब इधर था, देन इसका मुंह इधर हो गया। अब यहाँ से यहाँ पर देखिए, देखो इसका मुंह तो इधर का इधर ही रहा, लेकिन उसने ये वाला चेंज कर दिया। एक चेंज करा है फिर से ये वाला। अब यहाँ से यहाँ पर जाने पर उसने क्या चेंज किया है, अब इस बार उसने ये वाला चेंज किया है, और आगे जाने पर उसने फिर ये वाला चेंज किया है। आगे जब जाएगा तो वो ये वाला चेंज करेगा, और ये वाला चेंज होने का मतलब सबका फेस राइट साइड हो जाएगा, और जैसा कि आपके ऑप्शंस 2 में दे रखा
है बस। ओके, जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है, देखिए ये एक नॉन वर्बल रीजनिंग से रिलेटेड सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें आपको 5 फिगर बना दी गई हैं और आपको छठी फिगर निकालनी है जैसा कि उसने दे रखा है। अब देखिए जरा करना क्या है इसमें। इसने यहाँ पर 5 कर्व बनाए, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। मतलब आपको बस ये पता करना है यहाँ से यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो इन सब की तरफ देखने पर सिर्फ ये ऊपर वाला अकेला चेंज हो जाता है, जो कि ऊपर की तरफ था अब उसका नीचे की तरफ कर दिया है, और बाकी सब सेम। मतलब पहले यहाँ से यहाँ पर एक चेंज होता है। अब अगर हम यहाँ से यहाँ तरफ चलें, देखो बहुत ध्यान से समझनी है ये चीज़, यहाँ से यहाँ पर चलें तो चेंज होता है एक तो ये वाला और एक ये वाला। देखो ये पहले अंदर की तरफ था, बाहर की तरफ हो गया, ये बाहर की तरफ है, अब अंदर की तरफ। तो पहले एक चेंज किया है, फिर आगे उसने 2 चेंज किए हैं, और जरा अब आगे देखिए उसने अब आगे क्या किया है। देखो ये वाले चेंज किए हैं, जहाँ पर आपका खत्म होता है जस्ट उससे आगे वाले 3 चेंज, ये अंदर की तरफ कर दिया है, ये बाहर की तरफ और ये बाहर की तरफ। मतलब यहाँ पर 3 चेंज कर दिए। और अब आप देखिए कि चेंज 4 करेगा या फिर 1। अगर हम देखें तो उसने ये वाला चेंज किया है बस यहाँ पर 1, सिर्फ इसको चेंज किया है, बाकी नहीं किया। मतलब +1। हमारी जो सीरीज है वो 1 2 3 और फिर 1 2 3। मतलब आगे हमारे जो चेंज होंगे वो 2 चेंज होंगे, और 2 चेंज जो होंगे वो एक तो ये वाला और एक ये वाला। आपको ये चेंज करने का मतलब, आप ये अंदर की तरफ है तो बाहर की तरफ इसमें है, ये अंदर की तरफ है बाहर की तरफ, मतलब ये दोनों सेम, बाकी किसी में नहीं आ रहा। देखो अगर देखा जाए तो सिर्फ यही दोनों चेंज हुए हैं जो बाकी में नहीं हुए, तो आप आंसर बस यहीं से लगा सकते हैं। ओके, जैसा कि स्क्रीन पर सवाल दिया है, ये एक नॉन वर्बल रीजनिंग का सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको 5 कॉलम बना दिए हैं, उसके अंदर कुछ अल्फ़ाबेट लिख दिए हैं। इन क्वेश्चनों को करने का सबसे आसान तरीका क्या है वो देखिए। आप इनमें से किसी भी अक्षर को पहले सेलेक्ट कर सकते हैं कि वो कहाँ पर जा रहा है। जैसे कि हम टी को ले लेते हैं, ये टी वाला जो स्पेस, ये जो टी वाला अल्फ़ाबेट है, ये टी वाला जस्ट नीचे आ जाता है, मतलब यहाँ पर। ओके, पहला वाला एक देखिए बस, उसके बाद दूसरे वाले में ही ये टी वाला जो है वो जाता है सेकंड प्लेस पर। क्लियर? मतलब आपका यहाँ से तो टी आ गया और यहाँ से टी दूसरे प्लेस पर, मतलब अब हम इस वाले प्लेस पर चले जा चुके हैं। उसके बाद ओ आता है फर्स्ट प्लेस पर नीचे। उसके बाद ओ यहाँ से पहुँचे तो सेकंड पर पहुँच गया, जैसा कि यहाँ पर है। मतलब हमारा जो यहाँ पर आता है आगे, तो टी जो आएगा वो वापस फर्स्ट पे ही आएगा। और इन 5 ऑप्शंसों में टी जो दे रखा है बस 5वें ऑप्शंसों में ही दे रखा है टी 1 पर ही। आपको बाकी किसी को चेक नहीं करना। अगर टी किसी और पर भी होता तब हम आगे चेक करते। ओके, देन हमारा आंसर 5 यहीं से हो जाएगा। ओके, जैसा कि स्क्रीन पर सवाल दिया है, ये नॉन वर्बल रीजनिंग का सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसने आपको 5 कॉलम बना दिए हैं और उसमें कुछ सिंबल लिख दिए और आपको छठा निकालना है, और ये एक पैटर्न को फॉलो करेगा। बस आप देखिए यहाँ से यहाँ पर क्या चेंज किया है, बस वो देखिए। देखो यहाँ पर इक्वल है और यहाँ स्टार, और यहाँ स्टार यहाँ इक्वल, मतलब इन दोनों को चेंज कर दिया है उसने, इंटरचेंज आपस में। अगर वो ये दोनों को इंटरचेंज कर देता है तो जो सिंबल बचता है, जो बचा वो एक न्यू सिंबल में आ जाएगा, देन एस। उसके बाद उसने चेंज किया है यहाँ से यहाँ पर, तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज किए हैं तो ये वाला सिंबल चेंज हो गया। उसके बाद यहाँ से यहाँ पर चेंज करते हैं अगर हम, तो देखो ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए और ये वाला बच गया, तो ये न्यू सिंबल आ गया। अगर हम आगे करें, देखो पहले उसने ये किया, फिर ये क्लॉक पैटर्न पे चल रहा है। अगर हम यहाँ से चलें तो चेंज करा ये दोनों को, तो ये दोनों चेंज हो गया, तो सिंबल चेंज हुआ, ये वाला ट्राइंगल। अब हमारी जो नेक्स्ट डायग्राम बनेगा उसमें आपको ये दोनों इंटरचेंज करने हैं, तो ट्राइंगल आएगा मिडिल में, और ट्राइंगल मिडिल में बस इन दोनों पे दे रखा है। अभी तक सिर्फ ये दो, बाकी सब रॉन्ग हो जाते हैं। ओके, अब इसके बाद जो ये वाला सिंबल है इसको चेंज करना है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। अब चेंज जो करना है वो ऐसे से करना है जो पीछे यूज ना हुआ हो। देखो यहाँ पर ये एरो है और यहाँ पर ये स्कर, एरो हमारा पीछे यूज हो चुका है, इसलिए आंसर बनता है सेकंड। ओके, जैसा कि ऑप्शंस में ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। जैसा कि स्क्रीन पर सवाल दिया है, ये नॉन वर्बल रीजनिंग से सीरीज चैप्टर का क्वेश्चन है।
उसने आपको 5 कॉलम बनाए हैं और उसमें सिंबल लिख दिए हैं। आपको छठा कॉलम फाइंड करना है कि उसमें क्या आएगा। तो देखिए जरा उसमें क्या किया है, आप जरा ये देखिए। देखिए जरा उसने यहाँ पर 3 सिंबल बनाए हैं और उनको क्लॉकवाइज घुमा रहा है सबको। तो ये यहाँ पर आ गया, फिर उसके बाद यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ, मतलब ये सब एक ही रो में दे दिए हैं। बात क्लियर है यहाँ तक। लेकिन यहाँ पर अगर हम काउंटिंग कर लें जरा, देखिए 1 2 और एक 3, और जब हम इसको घुमाएंगे तो फर्स्ट वाला फ्रंट पे आएगा और उसने उस फ्रंट वाले को ही चेंज कर दिया है, ये रहा। ओके, यहाँ पर बात क्लियर हो गई। बाकी के 2 जैसे थे वो ऐसे ही रह गए। उसके बाद उसने इसे चेंज किया तो 1 2 3 फिर से लिख देते हैं, और जैसे ही हम इसको इधर करेंगे तो उसने तीनों के तीनों सिंबल चेंज कर दिए। उसके बाद हम इसे एक बार फिर से क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो 1 2 3, तो फर्स्ट वाला ये बनता है और इसको चेंज कर दिया एरो में। क्लियर यहाँ पर। उसके बाद हम इसे क्लॉकवाइज फिर से घुमाएंगे जो इस टाइप से वर्टिकली हो जाएगा। देन 1 2 और 3, जब हम इसे इस तरीके से नीचे को घुमाएंगे तो हमारा देखो पहले एक चेंज हुआ, फिर यहाँ पर एक चेंज है और फिर तीनों चेंज हो गए, फिर एक चेंज हुआ और फिर तीनों चेंज हो गए घूमने के बाद। और 1 2 3, मतलब हमारा 1 जैसे चल रहा है क्लॉकवाइज घुमाने पर ऐसे ही चलेगा। और जब हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये नीचे की तरफ आएगा और हमारा इक्वल और क्रॉस तो सेम ऐसे ही है दोनों में। ये हैं वो दोनों जिनमें मैच कर गया क्रॉस और इक्वल। उसके बाद जो फ्रंट में है वो चेंज होगा। देखो स्टार हमारा पीछे यूज हो चुका है जो हम नहीं यूज कर सकते, इसलिए इसको नई आकृति में चेंज करने का मतलब होता है हैज, और ये है हमारा ऑप्शन 4। ओके, जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है, एक नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें देखिए करना क्या है आप वो देखिए। देखो यहाँ पर हम नंबर लिख देते हैं, देन 1 2 3, ये क्लॉकवाइज है 1 2 3 और 4। उसके बाद अब चेंज हो रहा है ये देखो, इसने इसमें 1 2 3 को चेंज किया है। पहला वाला दूसरे पर चला गया, ओके, और जो तीसरा वाला है वो फर्स्ट वाले पर आ गया। उसके बाद जो दूसरा वाला है वो तीसरे वाले पर, मतलब आपके ये 3 चेंज हो गए। उसके बाद जरा हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर उसने फिर से कुछ किया है, जो डायग्राम बच गया उसकी जगह पर एक नया प्लेस रख दिया है। अब हम आगे की तरफ देखें, अगर आगे की तरफ देखते हैं तो उसने ये 3 के बाद इन 3 को चेंज किया है, ये वाले 3, इन 3 को चेंज किया है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 3 चेंज किए हैं। अगर हम आगे देखें तो ये वाले 3 चेंज किए हैं, और आगे देखें तो वो आगे इन्हें चेंज करेगा। मतलब हमारा ये क्लॉकवाइज पैटर्न पे चेंज होता हुआ चल रहा है। अब आपको करना क्या है, बस वो देखिए जरा। हमारा फर्स्ट वाला सेकंड पर चला जाता है, ये स्टार वाला सेकंड पर आ जाएगा। देन यहाँ के अकॉर्डिंग है तो ट्राइंगल ओ की जगह पर आ जाएगा, एस स्टार की प्लेस पर, और यू आएगा ये ट्राइंगल वाली प्लेस पर। और यू बस एक ही ऑप्शन है, ये वाला और ये वाला, बाकी किसी में यू नहीं है। क्लियर। अब इसके बाद अब एक चीज और देखिए कि यू तो हमारा फिक्स हो गया, जो आकृति बच जाती है वो चेंज करनी है हमें। हमारा चेंज करने का मतलब है चेंज होने के बाद ये है वो डायग्राम जो चेंज होकर आता है, इसलिए तीसरा ऑप्शन गलत और चौथा सही, क्योंकि स्टार तो चेंज हो जाएगा, वो पीछे नहीं रिपीट होगा। तो यहाँ पर रिपीट नहीं हुआ है, चारों के चारों बदल दिए। ओके, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।